हृदय से स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। दो पदार्थ है वहाँ पर, जीव और पुद्गल, तो दोनों शरीर आकार सुख की प्राप्ति पर पदार्थों से नहीं है, शरीर में हम रहते हैं, अपने आप से ही है। बाहर नहीं रहते, इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, इंद्रिय जय हो जाती है। सुख का स्रोत आप ही है, अर्थात अपना आत्म प्रदेशों से रचित शरीर ही है, जो हमको अनुभव में आता है यदि हम पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लें। काम इतना ही है कि हम पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लें, क्योंकि वे सुख के स्रोत नहीं हैं। सुख का स्रोत आप ही है, अपना अमूर्त शरीर ही है, इसलिए अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़कर रहना है। यदि सुख की यथार्थ कामना है, उपदेश के पास हम कहेंगे तो अपने शरीर में अपने शरीर में आ जाते हैं, देशना पा करके अपना मन भी देशना देता है अपने आप को, बाहर मत भटको, अपने में तो हमें अपने आप से ही अर्थात अपने निज क्या है, आत्म प्रदेशों से रचित शरीर से ही जुड़कर रहना है। जुड़कर रहना भी कथन मात्र है, अपने शरीर में ही रहना है। शरीर में रहो आप, सिर से पांव तक अपना विस्तार है, इसी क्षेत्र में हमको दृढ़ता से बने रहना है। इतना ही सुखी होने का मार्ग है, उपाय है। सुख के लिए हमें इसी मार्ग पर दृढ़ता से चलना है। यद्यपि अभी तत्काल ही निरंतर हम अपने शरीर में नहीं रह पाते हैं, पर सने सने हम अपने में रहने का प्रयत्न करें तो एक समय ऐसा होगा जब हम निरंतर अपने शरीर में रहने में सक्षम होंगे। कर्म क्षय के बाद फिर बहिर्मुक्ता स्वतः ही नहीं होगी, न इंद्रियां होगी न बहिर्मुक्ता होगी। इंद्रियां हो और मोह का बलवान उदय हो तो हम बहिर्मुक्त हो जाते हैं, पर जो हम अपने शरीर में रहते हैं क्यों तो मोह कर्म गलता जाता है और हम बहिर्मुख होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। सहजता से अपने में रह पाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। सावधान रहो कि शरीर में बने रहना, शरीर से छूटना। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को भली भांति विचार और अनुभव से जानकर हमें सुख के मार्ग पर बने रहने का पूरा प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। शरीर में रहना, शरीर में रहोगे, शरीर में सुख दुख का एहसास होगा, अधिक दोष पैदा नहीं होंगे, वितरागता होगी। बार बार ये नहीं कहना पड़े कि मुखमंडल सुख स्वभाव ही है, सुख का बना हुआ है। इसको हमने घर भी ध्यान देना है। जब अपने मुखमंडल पर आते हैं तो स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होता है, तो ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अपना अमूर्त शरीर ही सुख का बना हुआ है। सुख के लिए हमें इसी से जुड़कर रहना है। जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, दृश्यान में पर को जानता हूँ तो प्रकाश हो गया, पर को जानता हूँ क्रिया हो गई। पर का ये खुद का क्या जानना होगा, अमूर्त को जानना संभव ही नहीं। अमूर्त का तो सुख स्वभाव है। मुखमंडल भी यथार्थ में बड़ा है, इसके विभाग कर सकते हैं। कर्म का विपाक हो तो वेदना होती है, नहीं तो वेदना क्या काम है। जैसे भी बने हम अपने विस्तार पर ही रहें, वही पुरुषार्थ संज्ञा पाता है और उसी से जीव कर्म क्षय कर परमात्मा पद को पाता है। अच्छा लगता तो परिणाम मगन होने लगते हैं, मगन होते हैं तो निरंतर निर्जरा हो जाती है, निरंतर निर्जरा होती है तो कर्म का क्षय हो जाता है, क्षय होता है तो परमात्मा हो जाता है। एकदम मार्ग तो एकदम पूरा फिरा मार्ग एकदम पूरा पता लगे। एक बार मोक्ष मार्ग तो पूरा प्रकट होने के बाद स्वतः ही मोक्ष मार्ग पर गमन होने लगता है, पुरुषार्थ होने लगता है। एक कट ऑफ पॉइंट आने की आवश्यकता होती है, जहाँ हम अपने
कि जहाँ ये निश्चय हो जाता है कि हम एकांततः सुख स्वभावी है, अन्य कोई गुण धर्म हमारे में नहीं है, न उनकी कोई आवश्यकता ही है। जितने अन्य धर्म प्रकट होते हैं वे मूर्त के संबंध से होते हैं और वे स्वाभाविक नहीं होते, उनका वास्तव में सुख के साथ कोई संबंध नहीं है। वेदना में भी थोड़ा सा बराबर स्पष्ट हो तो ललाट का भाग स्पष्ट नहीं होता, अनुभव में लीजिए। मार्ग की स्पष्टता होती है कि मैं तो बस शरीर में रहना है, भले वेदनाओं से आराम हो। तो शरीर में नहीं रहेंगे तो राग हुआ, राग हुआ तो बंद होगा, तो संसार होगा। ऐसा मार्ग स्पष्ट होता है तो शरीर में वेदना में वो ठहरता है, भागता नहीं है, विकल्प नहीं करता है, परिचय जय करता है। अच्छा होगा कि आप भी अपने आप को निर्देश दें, जैसे मानो आप ध्यान करा रहे हैं। बाहर में कुछ करना चाह रहे हैं, ध्यान रहे तो करने का भाव अपने आप आ जाता है। प्रतिकूल को हटाओ, बुलाओ। बाहर में पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल लगते हैं तो प्रतिकूलता से दूर भागो, अनुकूलता के पास जाओ, बाहर ही खड़े रहो। जिंदगी से अपने आप को निर्देश दें, प्रतिकूलता हटाओ, मन ही मन। तो वह ऐसा ही होगा जैसे मुंह से बोलकर हम अन्य को ध्यान कराते हैं। प्रतिकूल पदार्थों को हटाओ, इसका नाम तो राग द्वेष है। तो क्या करें, ऐसा जग बन जाओ, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सावधान हो जाओ। सावधानी स्वरूप की होती है, अपने शरीर की होती है। शरीर ठीक है तो सब ठीक है। पहले तो सिर के भाग पर आइए। ख्याल मत करना, शरीर खराब हो, सब खराब हो जाएगा। पर आजकल तो स्वास्थ्य की सुनने के उपरांत आपको भी अपने आप को निर्देश देने की आवश्यकता होती है। शरीर के पास को तो जिनवाणी पढ़ने वालों निर्देश का अनुकरण आपको ही करना होता है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, जिद करते, ये बात करते, उसी को बात ही नहीं, एक ही बात। वक्ता तो स्वयं को निर्देश देता ही है, श्रोता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह स्वयं को निर्देश दे और अपने किसी न किसी भाग में रहे। दो का रूप देह बना, अकेले पुद्गल देह थोड़ी बने। आम कर्म ने जीव पुद्गल दोनों को देह के आकार बनाया, एक वो पक्षपात थोड़ी करता है, समानांतर काम होता है। जीव अन्य शरीर में प्रवेश कर अन्य जन्म लेता है। बाएं कान के भाग पर आइए। जीव को भी परिणमाता है, पुद्गल को परिणमाता है, दोनों का बंधन रूप एक आकार बनता है। एक को तो शरीर नाम देते, एक को शरीर नाम नहीं देते। स्वयं का निर्देश ही बलवान होता है। आपको अवश्य अपने को निर्देश देना है। वो सही की कहूँ, वो तो एक नए पक्ष है, वो तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। स्थिति तो है भाई, जो है जितना समय हम अपने पर रह पाते हैं उतना लाभ मिलता है। नहीं हूँ, पुद्गल के निमित्त शरीर आकार हुआ तो मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। नई लाभ से कुछ लाभ अच्छा है। जितना भी समय अब अपने से जुड़ पाते हैं उतना अच्छा है। कर्म के निमित्त से था, वो कर्म का निमित्त चला गया। बाहर रहने पर तो निरंतर कर्मों का आश्रय बंद होता है और उसके फल में फिर निश्चित ही दुख होने वाला है। आकृति को नहीं लक्ष्य में लेते, इसलिए बहिर्मुखता को अपराध कहा जाता है। उससे बंधन होता है, उसके उदय में हमको दुख रूपी दंड भोगना पड़ता है। क्षेत्र बताता है यहाँ निराकार नहीं है, बस आकार कहने से वो निराकार नहीं है। यहाँ हम कर्मों से क्षमा नहीं मांग सकते, न कर्म हमको क्षमा करने वाले ही हैं। निराकार वस्तु दुनिया में होती ही नहीं है। उत्कल का साफ आकार दिखाई पड़ता है, हमारा भी आकार पांव से मुझे दिखाई पड़ रहा है, पर उसकी आकृति है। फिर भी हम कर्मों को निष्फल कर सकते हैं यदि वे उदय में आए, उसके पहले अपने में स्थित रहने का प्रयास करते हैं तो वह कर्म उदय में से आने से पहले ही नाश को प्राप्त हो सकता है। विशेष के आत्म से विकल्प होता है। आकार सामान्य, आकृति विशेष। आकार तो निरंतर आकृति। भूतकाल में बहिर्मुख रहे तो सभी बहिर्मुख परिणामों का फल भोगना पड़े, ऐसा भी नहीं है। कितने कर्मों को हम अनुभव के द्वारा उदय में आने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। की आकृति को भी आसारा लेते तो आकुलता होगी। अपने आकृति चूंकि हमने वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। मेरी आकृति है, तो ऐसा एक मन में एक कल्पना कर लेते हैं।
ये ऐसा हमारा सिर का भाग कैसे आप दाएं कान के भाग पर आइए। कांच में देखिए ना, तो वो गोल बोल रहे हैं, पेट को जो है गोल गोल आगे निकला हुआ देखा था दर्पण में, तो आंखों से देखा था। अभी तो हम बहिर्मुख रहते हैं तो भी प्रतिकूल प्रसंग बन जाते हैं, और अपने शरीर में रहते हैं तो भी कर्म का विपाक हो तो वेदना भोगनी पड़ती है। तो अभी तो हम दुखों से घिरे हुए हैं, तो उनसे ही प्रेरणा लें कि हमको इन दुखों को मिटाना है। कहा जाता है क्यों भाई, द्रव्य के नित्यता है, हमारे क्षेत्र के नित्यता है। द्रव्य से प्रमाण वाला द्रव्य नहीं ले जाता, द्रव्यार्थिक ने प्रमाण के द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। नासिका भाग पर आइए। द्रव्य द्रव्यार्थिक में प्रमाण का द्रव्य नहीं लिया जाता है, क्षेत्र की बात की जाती है। जब अपने में रहते हैं तो शांति मिलती है, तो सहज ही बहिर्मुख रहने का परिणाम शिथिल होता है, कुछ भी क्रिया करने का परिणाम शिथिल होता है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती, कुछ परिग्रह निरंतर बसाने की इच्छा नहीं होती, फिर हम अपने में रहकर ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। नाम का द्रव्यार्थिक ने सोचो तो काय का द्रव्यार्थिक ने, नाम का द्रव्यार्थिक ने सारी पर्याय की हो रही है। ओठों के भाग पर आइए। द्रव्यार्थिक ने क्षेत्र है, ये तो कोई बात ही नहीं करता है। कारण क्या है कि बस पढ़ के आगे पास ऑन कर रहे, अनुभव के स्तर पर कोई चीज खड़ा ही नहीं होता जी, इसलिए खड़ा नहीं होता, पहले पढ़ लिया। अंगों का नाम तो इसलिए लेते हैं कि हमें अंगों के स्थान का अनुभव है। इससे फिर आप कितनी जिनवाणी पढ़ो, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। यही पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है। हमने अपने अमूर्त शरीर के हर भागों में सुख दुख का संवेदन किया है, इसलिए हमको अपना परिचय तो है ही, बस उस परिचय का लाभ लेना है। उस परिचय के बल पर हमें विभिन्न भागों में रहना है और सुख को भोगना है, कर्म क्षय कर पूर्ण सुख को पाना है। इसी विधि से परमात्म पद जो सर्वोच्च पद है वह हमें प्राप्त होगा और वह पद हमें अनंत काल तक मिला रहेगा। कोई भगवान है ऐसा नियम स्वयं भगवान होंगे। कोई केवल इच्छा मात्र नहीं है, केवल भावना मात्र नहीं है, यह अवश्य ही फलित होने वाला है। बस थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा सहिष्णुता की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता तो है ही। काला कोट तो कोई पहन सकता है, कोई रोक सकता है कि नहीं पहनूं? हम काला कोट पहन के जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, विटनेस भी जा सकता है। तो हर कोई आदमी उसको वकील मानने लग जाए तो वो कहते हैं वकील साहब मेरा केस ले लो, हाँ पहले एडवांस फीस दो और पता लगाओ। तो हर काम के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो हमें निश्चित समय मिला है। मनुष्य आयु सीमित है, उसी में हमको अभी पुरुषार्थ करना है, तो समय को वृथा नहीं गवाएं। बोर्ड की टेबल लगा लो, बोर्ड लगा लो, वकील नाम लिख दो, कुछ भी लिख लो, लोग आएंगे सब मेरा केस लड़ लो, ठीक है लड़ता हूँ भैया, क्या बता दो, बता समझ लिया, पहले एडवांस निकालो, एडवांस ले लिया, बाएं गाल का भाग बड़ी फीस ले ली आपने, फिर दूसरे कोर्ट में जाके बैठ जाएगा वो। बड़ा मामला है। जयपुर में एक जो है अपंग व्यक्ति आया, बड़ा अच्छा गाता है, मंदिर में पूजा मतलब अभिषेक जो है उनका करेगा, उसको बड़े अर्थ करेगा, बड़े खुलासा करेगा, और तो लोग मगन हो गए। फिर कहता है देखो मैं लाचार हूँ, मेरे को थोड़ी मदद करो आप। तो लोग दाएं गाल का भाग 5,000 पता लगे 30,000 हो गए। अगला दिन गायब दूसरे मंदिर में पहुंच गया, उसने तो तरीका ही अपना लिया ही है। इस सुख को ही हमने नाना नाम दिए हैं। बढ़िया राग के साथ स्वर के साथ बोलो, अर्थ बताओ, खुद को भाव मालूम नहीं, अपने को बोलो। भाव की ओर से देखें तो अपनी वस्तु का नाम सुख है और यह सुख ही क्षेत्र से बड़ा है। तो वो अपंग हो गया तो अब लोगों की सहानुभूति लेता है। इस प्रकार सुख भाव है, सुख परिणाम है और सुख द्रव्य है। इमोशनल तो हो जाते हैं, मंदिर में जाने वाला तो इमोशनल पक्का पहले जल्दी नंबर पे हो जाता है। जैसा कुछ कहा नहीं, दान 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 के गुण का गीत गाओ,
पता लगा कि मुख के भीतर के भाग में जो भी संवेदना प्राप्त होती है उसको प्राप्त करिए। 1 घंटे अभिषेक के टाइम पहुंचे हैं, 1 घंटे में अपना रूप दिखाया और फिर दिखाया, देखो मैं पंगु, मेरी मदद करो, आप मेरी क्या करूँ, मैं कैसे, मेरी कैसे आजीविका होगी। तो नोट आ गए, फिर अगले मंदिर में, फिर अगले मंदिर, फिर अगले मंदिर, एक शहर दूसरे शहर में। बहुत हमने देखा, हम कहीं थे, हम एक आदमी आकर के भगवान के सामने सफेद कपड़े में खड़ा हो गया और आंख बंद करके खड़ा है, तो उसमें बहुत ध्यान कर रहा है। मुख के भीतर भी स्पर्श इंद्रिय का भाग है जो खुला है, वहाँ हमको स्पर्श का ज्ञान होता है। वहाँ सुख का स्थल है, ठहर कर सुख भोगने का प्रयत्न करें। उसे पता लग गया मंदिर में जाके खड़े हो जाओ खड़गासन में, बाहुबली स्वामी की तरह लोग आपको खाना खिला देंगे। हमने उसका खड़गासन देख के, सब कपड़े देख के खाना खिला रहे, उसको कर ले जा रहे, कार बैठा करके, फिर कहाँ जा रहे, उसको कार छोड़ रहे, और काम मत बता दो, काम भी कर दे रहे। गर्दन के भाग पर आइए। ऐसे धर्म के मामले में भी, क्योंकि हम अनाड़ी है, साथ पढ़े नहीं है, जो पढ़ाता पढ़ लेते हैं बस। अभी सुनने को थोड़ा गौण रखिए और अनुभव को मुख्य करिए। गंभीर नहीं होते हो, वह आपको ही करना है। सुनने को गौण करके आप अपने को अनुभव का निर्देश दें और अनुभव करें। ऐसे ऐसे सस्ते में मोक्ष नहीं मिल जाता है। परावलंबन को सीमित स्थान देना है, परावलंबन मुख्य नहीं हो, पहले पुरुषार्थ, सुनना मुख्य नहीं हो, ध्यान ही मुख्य हो। हम सुनने को मुख्य करते हैं तो हमारे वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब आप अपने में होते हो, सब करना बंद हो जाता है। तो समझ लीजिए कि ये सत्र को सुनने के लिए नहीं है, अपितु एक मौन ध्यान के रूप में इसको आप लीजिए। जहाँ आप स्वयं अपने आप को निर्देश देते हैं, अपने में रहने का स्वाधीनता से प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही आपको निर्देश दिया जाए उस समय भी आप अपने आप को निर्देश दें, एक साइलेंट मेडिटेशन की तरह अपने में विचरण करें, क्योंकि स्वतंत्रता एक मजबूरी है, हमारा स्वरूप नहीं है, ध्यान का स्वरूप नहीं है। बाहर नहीं निकलते तो कुछ बाहर निकलने में करना, बाहर निकले तो अपने में हो आप, अब तो उसमें करना कुछ नहीं है, आप अपने में हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, अपना सुख है, वह तो आप ही है। आप अपने शरीर में इसलिए वास्तव में देखा जाए तो केवल भावना चाहिए अपने में रहने की, इतने मात्र से हम अपने में रहते हैं। भावना कहे, संकल्प कहें, चाह कहें, वह बलवान हो तो पुरुषार्थ अपने आप होने लगता है। और ज्ञान हमारा स्वभाव जो करने रूप शरीर को एहसास करना, हम जो है निष्क्रिय होते हैं, बाहर ज्ञान है वो स्वभाव नहीं है, उसके बात करते वह क्रिया है, निष्क्रिय क्रिया करके निष्क्रिय। अभी संसार अवस्था में बिना चाह के प्रयत्न नहीं होता है, प्रवृत्ति शाम दाम दंड भेद से ही होती है। तो हमें संसार का भय रखना है, मुक्ति की इच्छा रखनी है, तो स्वतः ही फिर हम अपने में रहने का प्रयत्न करेंगे। हमें तो देशना मिलनी चाहिए, भले कैसे भी मिले, कोई भी नग्न हो या सफेद कपड़े पहने और देशना दे रहा तो भी मंजूर है, बस ऐसे नहीं चलता मामला, आंखों से नहीं चलता मामला, भीतर तक आपको सीने के भाग पर आइए। उस बात को समझना होता है, प्रयत्न करना होता है, फिर उससे क्या होता है, समझ आ जाती है तो फिर समझना बंद हो जाता है, फिर आप अपने में रहते हो। देशना पहले ली जाती है, जब अपने आप निर्णय नहीं कर पाते हो तो देशना लेने की जरूरत पड़ती है। कितने लोग हर भाग पर जीवंत रहना है, समझ आ जाती है, संवेदन रूप रहना है। के भावों को समझ जाते हैं, हम भी देखते हैं हमारे ऊपर लोग संवेदन ही वास्तविक चेतना का स्वरूप है। जरा सा देश न दीप सारा भाव समझ जाते हैं, इतना जल्दी हो गया, हमने तो सारे
चेतना का अर्थ संवेदन करना है, न कि ज्ञान दर्शन बल। चेतना अर्थात सुख का अनुभव करना, अपने सुख का अनुभव करना। चेतता है अर्थात देखता जानता है, ये मिथ्या अर्थ है। चेतता है अर्थात सुख का अनुभव करता है। संसारी प्राणी क्योंकि देखते जानते हैं, इसलिए उनके अर्थ में चेतना का अर्थ देखना जानना किया जाता है, पर वह संसारी जीवों की अपेक्षा है। मोक्ष मार्गी और मुक्त जीवों के लिए चेतना अर्थात सुख का अनुभव करना। फिर वो प्राण तक दे देते हैं, आज खुद आप बम बन जाते हैं, खुद के किसी ने उत्साह दी, आपको प्रेरणा दे दी, तुमको नूर में ईंट के बाग पर आइए, तुम एक बार बस ईंट विशाल है, अन्य मत खत्म कर दो, खुद भले मर जाओ भले से, तो आदमी बम बन जाता है, अपने बदन अपने साथ लगा देता, बदन फटता है, आदमी को रोकता नहीं है, शरीर के साथ शरीर के अंदर बम लगा लिया। हर भाग में कर्म के उदय पर बहुत पीड़ा हो सकती है। पीड़ा होने की एक जीव में योग्यता है कि कर्म का उदय होने पर उसमें विभाव परिणाम पैदा होता है, और अभी कर्म से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए हमें प्रतिपल सावधान रहना है, स्वरूप में रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहाँ हमने स्वरूप में रहना बंद किया, वही कर्म का विपाक होकर दुख हो जाता है। निवृत्ति में कैसे उसको समझना स्वरूप को छोड़ना अर्थात अपने क्षेत्र को छोड़ना, वह अपने आप को दुख में डालना है। फिर वहाँ कोई दूसरा दुखी नहीं करता है, हम ही अपने आप को दुखी करते हैं। भावना का बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि लगता है भावना से सब काम सही हो जाएगा। भावना तक रुक गया, असल में भावना तक स्वाध्याय है, हर जगह जीव भावना तक मन स्वाध्याय तक रुक गया है, और स्वाध्याय भी दाया कंधा भावना नहीं होती, वितरागता होती। यही है कि वेदना रहित है तो प्रमोद से सुख से इस भाग पर रहिए। अल्प समय में रहते हैं तो लाभ तो है ही, क्षेत्र को कहने वाला द्रव्यार्थिक ने, वास्तु को कहने वाला, वृत्ति को कहने वाला पर्यार्थिक ने। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ज्यादा ऊंची ज्यादा अधिक इच्छा को बलवान नहीं करना है, क्योंकि समय से नहीं कर्मों का नाश होने वाला है। दाहिने कोने से दाहिने कंधे तक का भाग ऊपर की भुजा, भावना का तो परिणाम लो, शुद्ध भावना माने आप अनुभव रूप परिणाम शरीर का एहसास आपको हो रहा है, इसको भी भावना कह दिया। एक शब्द के इतने अर्थ होते हैं कि आम आदमी तो घायल हो ही जाएगा, तो कहते हैं शब्दातीत रहो। हर भाग में हमारा अवस्थान है, शरीर के किसी भी भाग में अगर सुई चुभोते हैं तो पीड़ा होती है। शब्दातीत तुम शब्दों में अटके पड़े हो, आसमान से खजूर में अटक गए, कोनी से कलाई तक नीचे की भुजा फंस गए। हिमाचल से गुरु गौतम के मुकुंडरी फंस जाओ वहां पर आराम से, शब्दों में खेली खेली करते रहो, पढ़ लो, स्वाध्याय करते हैं वो तो वही दिनवाणी कलाई का भाग हो गया, काम पूरा हो गया, हमारा काम सही हो गया, दिनवाणी सुन ली, दिनवाणी स्थिति कर लो, हमारा मोक्ष मार्ग हो गया। हम दूसरों को पीड़ा में देखते हैं, पर ये विचार नहीं कर पाते कि अगर हम असावधान रहे तो वही पीड़ा हमको भी आ सकती है। गीत गा दिए, भगवान के गीत गा दिए, शास्त्र गीत गा दिए, खुद का गीत गाना भूल गया। बाहर रहेंगे तो कौन सी ऐसी पीड़ा है जो नहीं आएगी, हर प्रकार की पीड़ा हमको भोगनी पड़ सकती है। कर्म ये नहीं देखता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी इंद्रियां अच्छी है, आपके शरीर में बल है, आपको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा लौकिक अनुभव है,
खड़ा देखने जाने वाला बना, तो जो दिख रहा जान रहा उसको गीत कर्म का विपाक होता है तो वेदना उत्पन्न हो ही जाती है। वह किसी का तो गुलाम हो गया, ज्ञान और अनेक शक्तियां हमारे होने पर भी उसका लिहाज नहीं करती है। जानता तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, जानना इंद्रियों से होता भले आदमी। मोरी जन धनवान का आदर कर सकते हैं, पर कर्म है वह धनवान का आदर बिल्कुल नहीं करता है। पंडितों से सावधान रहो, ज्ञानवान का आदर भी नहीं करता है, बलवान का आदर भी नहीं करता है। पहले वेश देखते हो, वह आदर करता है वीतरागी पुरुष का। वीतरागी होने पर वह दूर ही रहता है, बांधता नहीं है। दाई हथेली हर छोटा बड़ा भाग सुख का स्रोत है, इसलिए अपनी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। पर की तो उपेक्षा ही करना चाहिए, लेकिन अपनी रंश मात्र भी उपेक्षा करना योग्य नहीं है, क्यों पर सुख का स्रोत नहीं है। अपने मूर्त सुख का स्रोत होने से इसकी उपेक्षा फल मात्र को भी नहीं करना चाहिए। फल मात्र के लिए भी वास्तव में इससे विमुख नहीं होना चाहिए। जब आपके भीतर कर्म है बाई भुजा तो मलिनता है, शुद्ध कहाँ से हो गए भैया, शुक्ल कहाँ से हो गए? तो कहते हैं बाद में गुण स्थान से शुक्ल बोलो, मोह कर्म का सद्भाव नहीं है। और खरे कर तो सिद्ध अवस्था में शुक्ल ध्यान बोलो, जब पद तुम्हारे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक बढ़ो आगे। 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान तक तो शुक्ल बना है नहीं, पुतगल मिला तो क्या मिलावट तो हो रही है। ध्यान अभ्यास की परीक्षा बहिर्मुखता में भी होती है। जब बहिर्मुख होते हैं तो हम बहुत नहीं फैलते हैं, चला चला कर लोगों से व्यवहार नहीं करते हैं, चला चला कर पदार्थों का परिग्रह नहीं करते हैं, अपने आप को संयमित रखते हैं, अपने तक बीच बीच में लौट कर आने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वो कषाय पैदा होती है रंग में, कषाय के बाद में पहले मोह तो मिटो, पहले कषाय मिटने चले, पहले दर्शन मोह तो खत्म हो जाए। पहले शुक्ल ध्यान है, सिद्ध भगवान को शुक्ल ध्यान है, बाकी कोई शुक्ल ध्यान नहीं। 5 अंगुलियां क्या है, जब पुद्गल मिला है तो चिंता ही नहीं, तो पुद्गल मिला है तो दाहिना पैर हो जाती हो, आराम से खाना पीना करते रहते हो। दाई पगतली, कैसे चोर घर में बैठा है, तुम्हारा दायां पैर बाई पगतली, पूरा पूरा पांव से मस्तक तक जो है शैतान हमारे भर में बैठा हुआ है। आप ध्यान सत्र का ये लिंक है, ये 24 घंटे उपलब्ध है। वर्तमान सत्रों के अलावा कोई भी व्यक्ति ध्यान कराने के लिए इस बुक का जो लिंक है उसका उपयोग कर सकते हैं और इसकी सूचना डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि जो भी उस सत्र का लाभ लेना चाहें वे ले सकते हैं। तो काम एक ही है, अपने में रहने का, और कामों से तो दुख ही फैलता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक समय अपने में रहने का, व्रत के प्रति प्रभुता का भाव रखिए। बहिर्मुखता की अपेक्षा हम हीन हैं, पर अपनी वस्तु अपने विस्तार को देखें तो यह वास्तव योग्य ही है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। संतुष्ट हो गए, भावना बाकी संतुष्ट हो गए, मेजर तुलसी ग्रेड हो, भावना भगवान का वचन हो गया। कान के बहुत अभी किसी का सेशन का टाइम है ना, अभी रहने दो, हाँ सही बात, शाम को दोपहर में